शायद आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे, जो मेरा अरुण एंटरटेनमेंट नाम से जो चैनल था वो सरकार ने डिलीट करवा दिया है, क्योंकि मैंने सरकार के खिलाफ वीडियोस बनाई थी। मतलब अगर आप सरकार के खिलाफ वीडियोस बनाओगे तो आपका चैनल उड़ा दिया जाएगा। साथ ही साथ उसके साथ साथ मेरे 6 चैनल डिलीट करवा दी सरकार ने। प्रूफ आपके सामने है। और ये जो मेरा मेन अकाउंट था जो अरुण एंटरटेनमेंट का, उसमें 5 पॉइंट समथिंग सब्सक्राइबर थे। इतने सब्सक्राइबर अचीव करना कोई मामूली बात नहीं है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, शायद ये बहुत ही पेनफुल होता है कि आपकी 2 सालों की मेहनत कुछ ही सेकंडों में वेस्ट हो जाए। ये वही क्रिएटर समझ सकते हैं जिनके साथ ऐसा होता है, क्योंकि मुझे याद है, मुझे 1 हफ्ते से नींद नहीं आ रही है जब से मेरा चैनल डिलीट हुआ है। और मैं चाहता हूँ आप मुझे पूरा फुल सपोर्ट करें, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, क्योंकि हमारे पास राइट्स है सरकार से सवाल पूछने के। अब उन राइट्स को कुचला जा रहा है सरकार के द्वारा। जो ये वीडियो बनाई थी मैंने, ये 3 महीने पहले से मेरे पास वीडियो पड़ी है, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं फिर से इसे अपलोड करूंगा। और इसमें कुछ सीन्स मैंने जो कट कर दिए हैं, और वीडियो रेखा गुप्ता के बारे में है, जब वो सीएम बनी थी, तो उसके ऊपर है वीडियो। और हाँ, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो दिल से सपोर्ट करो, क्योंकि हमारे जैसे हजारों क्रिएटर्स हैं जो सरकार से सवाल पूछते हैं, उनके रातों रात में चैनल डिलीट कर दिए जाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे यहाँ पर सपोर्ट करो, जल्द से जल्द मेरे यहाँ पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराओ, क्योंकि जो मेरा चैनल जो डिलीट करवाया सरकार ने, उसमें 5 पॉइंट समथिंग थे, बट इस पे 1 मिलियन कराओ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। दिल्ली पॉलिटिक्स में 1 साल पहले एक नया चैप्टर शुरू हुआ, और जिसने आपका सफाया कर दिया था 48 सीट्स जीतकर। और तभी से दिल्ली में एक नया एरा शुरू हो गया था। लेकिन जिस तरह से दिल्ली को चलाया जा रहा है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के लोग एक बहुत ही बड़े एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन चुके हैं। रेखा गुप्ता, एक ऐसा नाम जिसे 1 साल पहले शायद किसी ने सुना भी नहीं था, फर्स्ट टाइम एमएलए बनी और फिर सीधा चीफ मिनिस्टर बन गई। परवेश वर्मा, जिन्होंने केजरीवाल को उन्हीं की सीट से हराया, उनको डेप्यूटी सीएम बना दिया गया। मनोज तिवारी और रमेश जैसे सीनियर लीडर्स को छोड़कर एक ऐसे इंसान को सीएम बनाया गया जिसको दिल्ली की जनता जानती तक नहीं थी। बट 1 साल बाद दिल्ली वाले उन्हें पहचानते तो हैं, ऑल दी रॉन्ग रीजन, मीम्स के लिए, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के लिए। महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के योद्धा नेताजी सुभाष AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक, तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। मुझे नहीं पता कि जहाँ फाइल पे कहता है आप उठा लगा दो और मिसमैनेजमेंट के लिए। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि आखिर क्यों रेखा गुप्ता दिल्ली की सबसे ज्यादा अनपॉपुलर सीएम बन गई, क्यों उनकी कुछ स्टेटमेंट्स जोक में बदल जाती हैं, और आखिर क्यों बीजेपी का ये गैम्बल उल्टा पड़ रहा है। आइए थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पिछले कुछ सालों में दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा पॉल्यूशन रहा है, ये पूरे साल का इशू है। और लेकिन जिस तरह से रेखा गुप्ता इस चीज को हैंडल कर रही थी, दिसंबर 2025 में जब दिल्ली का AQI 500 से 600 के बीच में था, तब सीएम साहिबा का मैसी के साथ फोटो क्लिक करवाने में, और जब वहां पर लोग AQI चिल्लाने लगे, तो शायद उनको पहली बार रियलाइज हुआ होगा कि पॉल्यूशन काफी बड़ा इशू बन गया है। अगर आप देखोगे सरकार ने ग्रैब स्टेट को कितना ज्यादा डिले किया। ग्रैब यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्ड एक्शन प्लान, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए कुछ मेजर्स होते हैं, और पॉल्यूशन अपने पीक पर पहुंच रहा था। I have those GRAB 3 measures not been implemented. I think you have all wrong information with you. You need to update yourself, please. For my humble request to you, it is not me alone to decide GRAB 3. GRAB 3 is only implemented after some kind of AQ level, जब 400 के पार जाएगा। तो अब ये मेरे को नहीं करना है इसके अंदर कुछ भी, ये को CQM में साथ में करना है, CPCB में करना है। आप दिल्ली सरकार के बावजूद भी सरकार अपने ग्रैब को डिले कर रही थी। खुद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई, तब जाके सरकार ने ग्रैब 4 को इम्प्लीमेंट किया। ग्रैब 4 में कंस्ट्रक्शन बैन हो जाती है, और स्कूल बंद करने पड़ते हैं, और ऑफिस को भी वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता है। ऑब्वियसली जितने बड़े बिजनेसमैन है, ये सरकार के पास में रिक्वेस्ट करते ताकि उनका काम बंद ना हो और उनकी कंस्ट्रक्शन डिले ना हो जाए, और इसीलिए ग्रैब 4 को डिले करवाने का प्रेशर सरकार पे भी पड़ता है। और जब आम आदमी के नेता AQI मॉनिटरिंग के पास लोगों को दिखाने लगी कि कैसे सरकार रोड पर पानी के AQI चेक कर रही है, उन्होंने कहा देखो कि कैसे बीजेपी सरकार है, हम पानी पे पानी छिड़कवाई जा रही है ताकि रीडिंग कम दिखे। तो फिर दिल्ली की सीएम ने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा हॉट स्पॉट पे तो पानी डालना ही पड़ता है। वो होता है कि जहाँ सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है, ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, आप वहाँ पे स्प्रे करते हैं, वाटरिंग करते हैं, आप मिट्टी को बिठाने का काम करते हैं, तो स्प्रे हॉटस्पॉट पे ही तो करेंगे आप।
आप? कोई मॉनिटर पे करके AQI डाउन होता है? इसका कोई भी लॉजिक आपको समझ में आ रहा है? और इसका सीधा सीधा फोकस इस बात पे था कि पॉल्यूशन कम करने से ज्यादा मीटर में रीडिंग कैसे कम दिखाई जाए। और फिर आया छठ पूजा वाला दिन, अक्टूबर 2025, जब छठ पूजा आ रही थी तब यमुना घाट की हालत देखकर लोग शॉक्ड रह गए। और पॉल्यूशन इतना ज्यादा था, लोग बोलने लग गए कि यहाँ पे तो कोई पूजा कर ही नहीं सकता है। यहाँ पर क्या किया गया, मोदी जी के आने से पहले एक वासुदेव घाट बना दिया गया, वो भी पूरा पूरा आर्टिफिशियल, और उसको ऐसे दिखाया गया कि हमने यमुना साफ कर दी और उसमें टैंकरों से ला के अच्छा पानी भरा गया। और कुछ लोगों को कहना था कि दूर दूर से पानी ला के इसमें डाला गया। और यमुना के पानी में और इस पानी में जमीन आसमान का अंतर साफ साफ दिख रहा था। एयर पोल्यूशन और यमुना के केस में सरकार कह सकती थी कि भैया अभी हम पावर में आए हैं, हमें थोड़ा टाइम चाहिए इसको ठीक करने में, और लोग उनको टाइम दे देते। लेकिन बीजेपी ने सोचा, अरे भाई अगर हम थोड़ी अच्छे से पिक्चर क्लिक करवा देंगे तो लोगों को क्या ही पता चलेगा। लेकिन उनकी यही स्ट्रेटजी उनके लिए बैकफायर बन गई। जब लोगों को पता चला कि यमुना साफ नहीं हुई, यहाँ पर तो कुछ और ही घोटाला किया गया है। और गार्बेज का इशू तो बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। दिल्ली हर दिन 11,000 टन वेस्ट कचरा इकट्ठा करती है, लेकिन सीएम साहबा ने ये कहा कि ओखला और बलसवा के साइड में जो कचरा जो इकट्ठा किया गया वो 2026 तक पूरा साफ हो जाएगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है, दिल्ली में अभी भी जगह जगह पर कचरे के ढेर इकट्ठे किए गए हैं। जगह जगह पर कचरा मिलेगा और कचरे की सफाई होती है सिर्फ और सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए। कचरे को साफ करने के लिए कोई भी सस्टेनेबल सिस्टम नहीं है। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में तो गार्बेज इकट्ठा होता ही नहीं है, और अनऑथराइज्ड तो छोड़ भी दो, लेकिन जनकपुरी जैसे एरिया में कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। आज हमारे मंत्री जी ग्राउंड पर आके रील तो बना के चले जाते हैं। हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई, जिसमें वो अफसरों को लताड़ रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद में सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और कचरा बेचारा वहीं इकट्ठा पड़ा रहता है।